संसद सुरक्षा चूक पर बड़ी खबर सामने आई है। संसद सुरक्षा चूक में आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सभी आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए जुड़े और व्हाट्सएप ग्रुप के बाद सिग्नल ऐप पर भी ग्रुप बनाए गए। हालांकि आरोपियों के व्हाट्सएप ग्रुप में 7 से 8 लोग उनके साथ जिस तरीके से कांटेक्ट में थे, इनकी मुलाकात को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। और एक और सबसे बड़ा खुलासा कि आखिर इस मुलाकात के दौरान किस तरीके से यह डिसाइड हुआ कि आगे से व्हाट्सएप ग्रुप के बजाय सिग्नल ऐप के जरिए ये ग्रुप बनाकर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग कड़ियों को जोड़ते हुए मामले की इन्वेस्टिगेशन में बड़े खुलासे हो रहे हैं। जहां व्हाट्सएप ग्रुप के बाद सिग्नल ऐप पर भी ग्रुप बनाने को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ और व्हाट्सएप पर भी इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे। हालांकि उन्हीं ग्रुप्स के जरिए कौन किसके कांटेक्ट में था, यही आगे इन्वेस्टिगेशन में भी जानने की कोशिश की जा रही है। आपको डिटेल बताते हैं। संसद में सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर अभी तक किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि संसद सुरक्षा चूक में जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े खुलासे हुए। हंगामे के लिए आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे। ग्रुप में ही संसद के अंदर जाने की बाकायदा प्लानिंग शेयर की जाती थी। हालांकि प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर की गई और बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से सिग्नल ऐप पर शिफ्ट होने की भी बात कही गई। हालांकि स्पेशल सेल की टीम लगातार सिग्नल ऐप के सभी नंबर्स के अब खंगालने में जुटी हुई है, कॉन्टैक्ट्स जानने की कोशिश कर रही है और ग्रुप में बाहरी लोगों के शामिल होने की भी अब जांच की जा रही है। तो जिस तरीके से संसद सुरक्षा चूक को देखते हुए लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अब न सिर्फ उन फोन्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है, यह पता लगाने की कोशिश की गई कि अलग अलग ग्रुप्स के जरिए कौन किससे जुड़ा रहा और बाकायदा प्लानिंग को लेकर किस तरीके से सिग्नल ऐप से भी ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। इस बीच एक और सबसे बड़ा खुलासा, जहां पूछताछ में आरोपी मनोरंजन डी का यह बड़ा खुलासा, मैसूर में सभी आरोपियों की मुलाकात हुई और मनोरंजन ने ही सभी को मैसूर बुलाया था। तो जांच का दायरा जिस तरीके से हरियाणा, राजस्थान, लखनऊ, महाराष्ट्र, मैसूर तक फैला हुआ है, वहीं मैसूर में सभी आरोपियों की मुलाकात को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है और मनोरंजन ने ही सभी को मैसूर बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मनोरंजन डी ने पूछताछ में नए खुलासे किए हैं और बड़े खुलासे हुए हैं। संसद सुरक्षा चूक में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब मैसूर में कैसे ये तार जुड़ रहे हैं, डिटेल आपके सामने, क्योंकि मैसूर आने के लिए रेल किराए का पैसा मनोरंजन डी ने ही दिया था। 6 महीने पहले मैसूर में संसद में हंगामा करने की जो योजना बनी थी, उसको देखते हुए बड़े खुलासे हो रहे हैं। सभी आरोपी 6 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिस तरीके से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे, क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद रखा गया था। स्पेशल सेल आरोपियों के मोबाइल सिम्स को अब रिकवर भी कर रही है और उसी आधार पर जिस तरीके से मामले की जांच हो रही है, रिन्यू इन्हें करवा रही है। आपको बता दें, डिलीटेड डेटा, ईमेल्स और फोन डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अभी तक बड़े खुलासे हुए हैं, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने यह इनपुट हमें दिया है। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि मैसूर में मनोरंजन डी, किस तरीके से इन लोगों के बीच पहले मुलाकात हुई, मुलाकात में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इनका कांटेक्ट में आना और उसके बाद डेटा शेयर करना, यानी वो तमाम प्लानिंग जो संसद को लेकर की गई वो इन्हीं ग्रुप्स के जरिए शेयर की गई। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल 6 महीने पहले संसद के ऊपर जिस तरीके से स्मोक अटैक किया गया, स्मोक कलर अटैक, उसकी तैयारी कर ली गई थी। यानी कि जो साजिश थी इस पूरे हंगामे की, वो तकरीबन 6 महीने पहले मैसूर में तैयार की गई थी। मैसूर में बाकायदा मनोरंजन डी ने सभी बाकी आरोपियों के टिकट बुक किए रेलवे के, उनको वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर जो मनोरंजन का ठिकाना है, बाकायदा वहाँ पर बैठकर इन्होंने मीटिंग की, डिसाइड किया गया कि आखिरकार एक दूसरे के संपर्क में किस तरीके से रहेंगे। उससे पहले तक ये सभी लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया करते थे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, लेकिन इस मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि ये लोग जांच एजेंसियों को गच्चा देने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करेंगे और सभी ने वहां पर सिग्नल पर अपना अकाउंट तैयार किया और उसके बाद एक ग्रुप बनाकर सभी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुए। और उसके बाद से, यानी कि पिछले 6 महीने से लगातार ये दिन सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कब इस तरीके के हंगामे को संसद के अंदर अंजाम देना है। और वो तारीख तय की गई 13 दिसंबर। मनोरंजन डी मैसूर से दिल्ली आया, दिल्ली से गुरुग्राम गया और गुरुग्राम जाकर वापस सभी ने एक बार फिर से मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं अब जो तफ्तीश के दौरान जितने भी तार थे इस केस से जुड़े, वो सब तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ पा रही है। इसके अलावा रिक्रिएशन भी किया गया, बिल्कुल के अंदर जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार इन तमाम कड़ियों को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, मैसूर से किस तरीके से अब बड़े खुलासे हो, इसके बारे में जितेंद्र आपने जानकारी दी, शुक्रिया। मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे भी लेंगे आपसे अपडेट।